समझ आया ये? चलो एक क्वेश्चन कर हाँ लेते हैं, सर। है ना? सॉल्व अनदर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, राइट डाउन। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which x square minus 5x plus 6 equal to 0 and 2x square minus kx plus 6 equal to 0 has exactly one root common. आंसर करो इसको। सर यस, बताओ कितना आंसर आया। ये के ऐसे दो वैल्यूज आ रहे हैं, मतलब ये और ये। हाँ, क्या क्या आ रहा है, k का वैल्यू क्या क्या आ रहा है बताओ। सर 7 और 8 आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यही आंसर आएगा, 7 और 8 आएगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि सर ये दो क्यों आ रहे हैं, एक ही आना चाहिए। इट माइट बी पॉसिबल कि आपके माइंड में दो क्वेश्चन हो, पर पहले हम तो ये देख लेते हैं कि एग्जैक्टली वन रूट कॉमन की कंडीशन अप्लाई कैसे करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसा ना। इन दोनों को ऐसे लिख लेते हैं। अब इनका एग्जैक्टली वन रूट कॉमन की कंडीशन तो अप्लाई याद करो, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लगाना है। तो बाय द वे ये b क्या हो जाएगा, इसको बंद करने के बाद ये जो 6 6 1 2 1 2 ये b स्क्वायर इज इक्वल टू ए कितना आएगा, इसको बंद करने के बाद ये जो सब डिटर्मिनेंट मिलेगा, जो डिटर्मिनेंट मिलेगा -5 माइनस के 6 6 ए और c कितना हो जाएगा, इसको बंद करने के बाद इसका कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट 1 2 -5 माइनस के। देखो क्या इतनी बात समझ आई, क्या यही होगा? देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये कितना हो गया, 12 माइनस 6, तो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो कितना, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया -30 और ये +6 के आ रहा है, -30 +6 के, और यहाँ पे देखो ये कितना होगा माइनस के और ये +10 -के +10 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसमें 6 से डिवाइड कर दो तो 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 6 से डिवीजन हो सकता है, k-5 आ जाएगा, k-5 और -k+10, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, -k² और +5k +10k तो +15k एंड -50 आ जाएगा। ये इसको इधर ले आओ तो x स्क्वायर, सॉरी दिस इज k² -15k और ये इधर आएगा +56 इज इक्वल टू 0। और आप देख सकते हो कि इसके फैक्टर आ जाएंगे k-8 एंड k-7 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा 8,7 एंड दीज आर द रूट्स, 7 और 8 दोनों ही इसके रूट हो जाएंगे। क्या इतनी बात समझ आई, क्लियर है? हाँ सर। ना, अब क्वेश्चन ये है कि ये 7 और 8 रूट आ रहे हैं तो दो, मतलब k की वैल्यू 2 क्यों आ रही है, तो इस पे भी थोड़ा वर्क कर लेते हैं कि k की 2 वैल्यू क्यों आ रही है। k की 2 वैल्यू क्यों आ रही है,
तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि यदि k को मैं वेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके रूट क्या क्या है, रूट बता। x माइनस 3, x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं, रूट्स आर कौन कौन से, x इज इक्वल टू 2, 3। इस इक्वेशन के रूट 2 एंड 3 है। अब अच्छा मैं एक काम करता हूँ, k को 7 पुट कर देता हूँ पहले। 7 पुट करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। और इसके रूट क्या क्या होंगे देखो, 12, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। नाउ टेक 2x कॉमन, तो x माइनस 2 माइनस 3, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, 2 एंड 3/2। चेक दिस आउट कि और इस इक्वेशन के रूट हैं 2 एंड 3, और जब k का वैल्यू 7 पुट किया जा रहा है तो रूट कौन सा रूट कॉमन आ रहा है, 2 रूट, देखो दोनों में एक रूट कॉमन आ रहा है 2 7 के लिए, समझ आया। अच्छा अब यदि मैं k का वैल्यू 8 पुट कर दूं, सॉरी 8, हाँ k का वैल्यू 8 पुट कर दूं, तो ये दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी देखो यहाँ पे, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें से 2 हटा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, और इसके रूट आ जाएंगे x माइनस 3 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1 एंड 3। तो अब देखो अब क्या हो रहा है, यदि k इक्वल टू 8 आ रहा है तो अब कौन सा रूट कॉमन आ रहा है, ये 3, देखो दोनों में रूट कॉमन आ रहा है, तो इसलिए 2 आ रहे हैं। k की 2 वैल्यू क्यों मिल रही है, क्योंकि यदि 7 होता है तो पहला रूट कॉमन हो जाएगा, और k का वैल्यू यदि 8 होता है तो दूसरा रूट कॉमन हो जाएगा, इसलिए k की 2 वैल्यू मिल रही है। क्या इतनी बात समझ है, इज दिस क्लियर, हाँ सर। है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q if the equation px square plus 5x plus 2 equal to 0 and 3x square plus 10x plus q equal to 0 have both root common. Answer करो, answer it. इतनी टाइम का क्वेश्चन ही नहीं है। आया है सर आंसर। अच्छा दोनों रूट कॉमन होगा तो क्या लिखेंगे बताओ, कंडीशन p/3 इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 2/q, क्या यही आएगा, देख लो ध्यान से, p/3 इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 2/q। तो यहां से क्या मिलेगा देखो, p का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ये 1/2 है ना, इसको सॉल्व करेंगे, और k का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी q का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यही आंसर आ रहा है, p 3/2 और q का वैल्यू 4 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। if the equation x square minus 4x plus 5 equal to 0 and x square plus ax plus b equal to 0 comma a comma b belongs to real, have common root
common roots. Find A and B. Find A and B. A और B बताओ कितना आंसर आएगा। चलो समझते हैं इसके कंसेप्ट को, ठीक है, कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0, ये सिचुएशन है। ये बोला जा रहा है कि हैव कॉमन रूट्स। कितने कॉमन रूट हैं ये नहीं पता, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है कि दोनों रूट कॉमन है, इसके बारे में कोई कंडीशन नहीं है। तो और फिर पूछा गया कि a और b का वैल्यू बताओ। तो पहली बात तो ये है कि यदि हम एग्जैक्टली वन रूट की कंडीशन लगाते हैं तो जो कंडीशन आएगी वो a और b में कंडीशन आएगी और उसकी वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि फाइंड a एंड b, a और b के बारे में। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पहले इसको ऑब्जर्व करो आप, इसका d चेक करो, d कितना आ रहा है, d बताओ कितना आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट। b स्क्वायर 16, b स्क्वायर माइनस 4a1 और c 5 आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है, -4 आ रहा है ना, -4 लेस देन 0। मतलब इसके रूट कैसे हैं, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। रूट्स आर इमेजिनरी कहने का मतलब है कि यदि एक रूट है p प्लस आयोटा क्यू तो दूसरा क्या होगा, p माइनस आयोटा क्यू होगा। क्यों, क्योंकि जब इमेजिनरी रूट होते हैं तो वो कॉन्जुगेट पेयर्स में अवेलेबल होते हैं। इसमें जब भी आते हैं ये हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगे। और कॉन्जुगेट पेयर्स में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनके कोएफिशिएंट रियल है। अब इन द सेम वे ये इक्वेशन देखो, सेकंड वन, ये वाली इक्वेशन देखते हैं। इसमें ये बोला जा रहा है कि ए बी कैसे हैं, रियल नंबर है, ए भी रियल नंबर है और वन भी रियल नंबर है। तो यदि इसका कोई रूट कॉमन होगा, लेट्स से एक रूट हो गया इसका p प्लस आयोटा क्यू, यदि ये रूट कॉमन हो गया इसका मतलब है इसका एक रूट इमेजिनरी है। तो यदि एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा रूट भी इमेजिनरी होगा कि नहीं होगा। देखो क्या किया हम लोगों ने, हमने एज्यूम किया कि इन दोनों में एक कॉमन रूट ये है p प्लस आयोटा क्यू। तो p प्लस आयोटा क्यू यदि कॉमन रूट है तो इसका रूट है तो इसका भी आएगा, मतलब इसका रूट p प्लस आयोटा क्यू। अब हमने देखा कि यदि इसके कोएफिशिएंट रियल है और एक रूट इमेजिनरी आ रहा है तो दूसरा भी आएगा, और वो दूसरा कैसे होगा, क्या वो भी कॉन्जुगेट पेयर्स में आते हैं, तो ये इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा, p माइनस आयोटा क्यू। मतलब इसके रूट, इस वाली इक्वेशन के रूट तो ये p प्लस आयोटा क्यू, p माइनस आयोटा क्यू थे ही, इसके भी रूट क्या है, p प्लस आयोटा क्यू एंड p माइनस आयोटा क्यू। मतलब दोनों के रूट, दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम रूट है। मतलब बोथ रूट कॉमन की कंडीशन लगेगी। तो बोथ रूट कॉमन की कंडीशन क्या, 1/1 इज इक्वल टू -4 a इज इक्वल टू 5 b। मतलब a का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4, और b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b यहाँ पे पुट कर देते हैं, b 5 आ गया। तो ये आंसर हो गया, a इज -4 एंड b इज इक्वल टू 5। क्या इतनी बात समझ आई? Any problem in this question? Any doubt in the concept clarity? नहीं सर। Next question लिखो, जी सर। write down next question. Solve it. If one root of x square minus x plus 3a equal to 0 is double the root of the equation, x square minus x plus a equal to 0
then find the value of a, find the value of a, ब्रैकेट में a नॉट इक्वल टू 0. आंसर इट. देखो करेंगे एक ही मिनट सर. हाँ ओके. चलो बताते हैं कैसे करेंगे, थोड़ा कंसेप्ट समझो, है ना. कंसेप्ट क्या है? इफ वन रूट ऑफ दिस इज डबल द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, तो लेट्स से मैं ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 और ये दूसरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3a इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन. तो क्या बोला जा रहा है? इफ वन रूट ऑफ दिस इज डबल द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, लेट्स से इसके रूट में अल्फा एंड बीटा बना देता हूं. तो ये बोला जा रहा है कि इसका एक रूट डबल होगा किसी एक का. तो लेट्स से वो एक रूट 2 अल्फा है. अब देखो यहाँ पे अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसे सेटिस्फाई करेगा, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0 होगा. और यहाँ पे देखो 2 अल्फा इसका रूट है तो 2 अल्फा इसे सेटिस्फाई करेगा. तो कितना हो जाएगा? 4 अल्फा स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 3a इक्वल टू 0. थिंक अबाउट इट. क्या इतनी बात समझ आई? क्लियर है? अल्फा के फॉर्मेट में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोथ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब ये देखो ये पहले ही जैसी इक्वेशन हो गई कि एग्जैक्टली वन रूट कॉमन की कंडीशन. देखो अल्फा के टर्म्स में अल्फा कॉमन रूट, अल्फा एक कॉमन रूट हो गया किसका बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 एंड 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3a इक्वल टू 0. इसमें अल्फा कॉमन रूट हो गया. अच्छा कॉमन रूट है तो कंडीशन फॉर कॉमन रूट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अप्लाई कर देंगे. तो कितना आएगा बताओ? अप्लाई कर दीजिए इसमें बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी. तो ये बंद करेंगे तो ये a 3a 1 4 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू a. a कितना है? इसको बंद करना है -1 -2 a 3a, ये a हो गया. और c मतलब कांस्टेंट वाले को बंद करना है 1 4 -1 -2 इंटू 1 4 -1 -2 1 4 -1 -2 इस तरह का आ गया. तो यहाँ पे देखो ये कितना हो गया? 4a - 3a, 4a - 3a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3a - 3a प्लस 2a -3a प्लस 2a. और यहाँ पे कितना हो गया? -2 और प्लस 4 आ गया ऐसा. तो ये कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू -a और यहाँ पे इंटू 2. थिंक अबाउट इट. तो ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2a इज इक्वल टू 0. नाउ अब आप देख लीजिए यहाँ पे a कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस 2 इक्वल टू 0. इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू 0 एंड -2. अब यहाँ पे शुरुआत में देखो a का वैल्यू कि 0 नहीं है, ये बोला गया ना. देखो यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0. जब a 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? ये नहीं हो सकता. तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? -2. और यही आंसर है. क्या इतनी बात समझ आई? देखो कैसे किया. क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? आद्या सर, हाँ सर. सुमान, अवनी, रेवती समझ हाँ आए? क्लियर हाँ है सर. ना? एक और क्वेश्चन हो जाए क्या? एक और क्वेश्चन कर ले, है ना. नेक्स्ट राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन वी हैव. क्वेश्चन लिखो. इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 and px square plus cx plus a equal to 0 have
a common root and a comma b comma c are non-zero real number